everyone, welcome back. कैसे हैं आप सब? So today, as my thumbnail suggests, we are here to talk about office politics. So अगर बात ऑफिस पॉलिटिक्स की होती है, so people are like कि नहीं भाई मुझे तो इस ऑफिस पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस सब में नहीं पढ़ना. But guys, this is like a Monday. You want to skip, but you cannot. So we are here to talk about office politics today. Office politics doesn't always mean that someone is taking your credit and like someone is not talking to you, but it can be of different types like biasness, favoritism, someone taking your credibility and maybe you're not able to, or someone is taking your visibility or many other things. Generally employees का होता है कि like office politics is not for me. मतलब मैं तो बस अपना hard work करूँगा, I'll just work, get paid and go home. But दिस इज नॉट द रियलिटी. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी लगता था कि यार मेरा काम है हार्ड वर्क करना है, अपना काम करना है और घर जाना है. मतलब मेरी जो विजिबिलिटी है उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरे बॉस की है. मैंने अपना काम कर दिया, नाउ ही और शी विल टेक केयर कि मेरा क्या प्रमोशन होना है, मेरे क्या क्रेडिट्स हैं और वॉट एवर बी द थिंग. सो your boss is not the person who will take care of your visibility, but you have to take care of your visibility. Guys, your visibility in an organization also matters. Working hard will work, but that too to an extent. आप अगर अपने आप को visible नहीं कर रहे हो, what work you have done, you are not able to talk about it, so then it will not work out. So you have to take care like what your manager, what your peers and what exactly your actually boss talks about you. You have to take steps for your visibility. आपको पता होना चाहिए किस पॉइंट पर किससे क्या बात करनी है. So you have to take steps and the steps which you can take is first you have to take care of your to-do list. जब भी आप अपना मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं just make sure to prepare your to-do list because ऐसा भी ना हो कि विजिबिलिटी के चक्कर में जब आपके ही टास्क आपसे पूछे जाए तो आपको याद ही नहीं हो कि मेरे को ये टास्क अलॉटेड था या मुझे ये टास्क करना था, ये कब तक देना था, क्या टाइमलाइन था. So you have to make sure you should have your to-do list और उसमें आपको टिक मार्क करते रहना है. Guys, make a list of all your accomplishments. I mean, come on, हम लोग डेली कोई ना कोई accomplishments और कोई ना कोई achievements जरूर करते हैं. हम लोग डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं. So make a list whatever you are learning daily. Because काफी बार ऐसा होता है कि आज मैंने कुछ सीखा. For example, मैंने Excel में एक नया ही फॉर्मूला सीखा और मैं कल भूल गई यार कि मैंने तो वो नया सीखा था. So just make a list whatever you are doing new and whatever you are learning in new every day. Next is understand your boss. Guys, देखो जो भी आपका बॉस है, either it be a female leader or a male leader, भाई साहब वो इंसान ही है. He is also a human being. So you have to understand your boss. कि देखो अगर आप खुद को एग्जाम्पल ले लो, लाइक इफ यू आर अ बॉस तो आपके पास इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना काम है, इतना डिलीवरी आपको प्रोजेक्ट का देना है. सो क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप फेवरेटिज्म या बाइसनेस करोगे? यार हम तो खुद ही इतना प्रेशर में है. So your boss actually looks for a team member or a person in the team जो उसका ये प्रेशर ले सके, जो इसका प्रेशर हैंडल कर सके, सो दैट उस बॉस के पास इतना टाइम हो कि देन दे कैन लुक फॉरवर्ड फॉर एनी अदर थिंग. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉस बिकॉज जनरली लोगों का ये होता है कि यार मेरा बॉस तो यार फेवरेटिज्म करता है, या फिर मेरा बॉस तो यार बाइसनेस करता है, या मेरा बॉस तो यार उसको ज्यादा मतलब क्रेडिट देता है. बट इट इज नॉट लाइक दैट. इफ यू put yourself in that shoes, so आप ये देखोगे कि आपको वो बंदा कौन सा है आपकी टीम में से कि जब आपको जरूरत है, whenever the work is urgent या फिर कोई अर्जेंट डिलीवरी देनी है, तो भाई साहब ये वाला बंदा है that will be there कि या तो वो ऑड टाइमिंग्स हो या फिर ट्रस्ट करना हो कि मुझे पता है कि आई कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉस कि वो भी वही ह्यूमन बीइंग है, जैसा आप सोच रहे हैं वो भी वैसा ही सोच रहे हैं. So it is not about favoritism or biasness or giving credit to other person. It is about like taking the pressure of that person or your boss on the right moment and it should be repeated. ऐसा नहीं कि आपने एक बार किया, दो बार किया. It should be repeated so that it can maintain that trust of your boss. Because क्या होता है ना कि जब आप अपने बॉस को नहीं समझते, लाइक आप अपना ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, व्हेन समवन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, सो क्या लगेगा आपको या आपका बॉस बहुत गुस्से वाला है, दिस पर्सन इज वेरी टॉक्सिक, आई डोंट वांट टू वर्क दिस पर्सन. सो देन इस तरह की चीजें निकल के आती हैं और जब आपको लगता है कि यार ये तो बहुत टॉक्सिक बॉस है या वर्क प्लेस बहुत टॉक्सिक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉस फर्स्ट. नेक्स्ट इज peer management. Peer means the people who are working with you in the same team.
ठीक है. सो इन peer management like there are different type of people working in a team. कोई extrovert हो सकता है, कोई introvert हो सकता है, कोई loud हो सकता है. You generally get these sort of people, those are loud. मतलब generally ऐसा होता है that people are loud, they are talking a lot, they are having something or the other thing for everything. So but sometimes they do not contain that meaningful या फिर कोई logical substance उसमें होता नहीं है. But if you are introvert, you see कि यार I'll just do the hard work, I'll do my work, I'll give my thing and then मैं घर जाऊंगा, मेरे बस की नहीं है स्टोरी टेलिंग करना. So then you have to change yourself because guys ये तो सच है, जो दिखता है वो बिकता है. So you have to start understanding that you have to talk. I would say आपको बोलना सीखना पड़ेगा, आपको अपनी बात, अपना ओपिनियन, अपना व्यू रखना सीखना पड़ेगा. यू शुड नो व्हेन, हाउ एंड विद whom you have to talk. So you have to give away your points. कुछ भी आप अगर अपने अंदर रखोगे so definitely it will affect your visibility in the organization or in your team. Now अब ये क्यों जरूरी है, मतलब आपको बोलना क्यों जरूरी है, आपको अपनी विजिबिलिटी दिखानी क्यों जरूरी है. सो ये इसलिए जरूरी है कि यू आर गुड, दैट इज वाई यू आर एम्प्लॉयड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट. बट यहाँ पे और भी लोग हैं जो आपके साथ ही जॉब करते हैं. सो ऑफकोर्स दे आर ऑल्सो इक्वली वेल, इक्वली गुड विद टेक्निकल स्किल्स. नाउ व्हाट इज डिफरेंट इन यू, आपको कैसे हम उन लोगों से थोड़ा अलग देखें या कैसे अलग देख सकते हैं, हाउ यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम दोज ग्रुप ऑफ पीपल. So where you can talk, you can put your views, you have everything new every time. So this is something that matters in an organization because of course you are technically well, that is why you have been employed in that company. But what new you are giving to the organization daily, that also matters. So along with your voice, you have to build a trust in your team because along being an employee, you are a human being. You should have a human touch with your team, your people in the organization. So along with voice, you should be meaningful and along with that you should have a human touch and you should build a trust in the organization. So अच्छा, मेरे साथ एक example मैं देती हूँ. This happened with me in my initial days of my career. There was a girl, she was working with me, she was having around like 1 year more year experience than me. So she was working with me. So वो क्या करती थी, like बात बात में वो मुझसे बातें निकलवाती थी, how I have done the work, the guidelines I had followed and everything, like overall flow chart वो जान लेती थी. And whenever she used to have a meeting with before me with the manager, so she used to like explain everything about the same. So what happened कि it was somehow like she was taking the credibility of the work which I have done. So इस तरह की चीजें अगर आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, सो देन देयर क्वेश्चन अराइजेस कि तब क्या करना चाहिए. बिकॉज द थिंग इज लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट, सो इट शोज लाइक कि यार आपने कुछ कंप्लेन किया है या क्या किया है, बट यू हैव टू बी अटेंटिव एनफ कि आप उसके बारे में बात कर सको. इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, सो एनीवेज क्रेडिबिलिटी तो उसके पास चली ही गई है. सो नाउ इन दिस सिचुएशन you should know like to whom you have to talk about. First of all, you need to know that you have to talk about, not in complaining manner, but like seeking for a help that this is happening, I have done this work, I had a conversation with this person and this is somehow concluding as like she has done that work or she's taking the credibility. So you should understand कि when you have to talk with whom and when. सो अच्छा, इससे एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि यार इससे ये लगेगा कि मैं एक्चुअली खुद ही ऑफिस पॉलिटिक्स में पढ़ रही हूँ या फिर मैं कुछ नेगेटिविटी फैला रही हूँ. सो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है. बट ऑफ कोर्स अगेन माय आंसर रिमेन्स द सेम, यू हैव टू टॉक. अगर आप बात नहीं करोगे सो एनीवेज एवरीथिंग इज क्लोज्ड. That girl has worked on that. So you have to talk, you have to make your point, you have to show your visibility. Because देखो guys, ये corporate में होता है, you have to show your visibility. अगर आप visibility नहीं दिखाओगे, you're doing your hard work, but still it will work to an extent. आपको अपने आप को सामने रखना पड़ेगा. You have to show yourself like what exactly you're coming along with your that technical skill. Now next is understand your workplace. ये अक्सर मैंने अपने इतने एक्सपीरियंस में कहते सुना है बहुत लोगों को जो मेरे साथ काम कर चुके हैं या कर रहे हैं कि यार ये कंपनी तो बहुत टॉक्सिक है, यहाँ के लोग बहुत टॉक्सिक है, मैं तो यहाँ पे काम ही नहीं कर सकता, भाई साहब मेरे से तो होगा ही नहीं. सो ये हो सकता है आपके साथ भी होता होगा, आप खुद बोलते होंगे या आपसे कोई ना कोई बोलता होगा. बट आई वुड से दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिगर पॉइंट्स ऑफ योर्स. बिकॉज देखो, अगर आप यहाँ काम कर रहे हो, कल को कहीं और काम करोगे,
परसों कहीं और काम करोगे। अगर आपके सेम ट्रिगर्ड पॉइंट्स हैं तो वो आपको यहाँ भी इफेक्ट करेंगे, जहां आप ऑलरेडी काम करके आए हो वहां भी इफेक्ट कर रहे हो और आगे आने वाले टाइम में भी इफेक्ट करेंगे, इनफैक्ट आपके घर में भी इफेक्ट करेंगे अगर इस तरह के ट्रिगर पॉइंट्स आपके घर में भी उठाए जाएंगे। सो इट इज ऑल अबाउट योर ट्रिगर पॉइंट्स। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि देखो गाइज, एवरी डे यू आर लर्निंग न्यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके जो भी ट्रिगर पॉइंट्स है, यू हैव टू वर्क ऑन देम. So rather than changing the company, changing the workplace, changing the people you are working with, you have to understand कि आपको क्या खुद में changes लाने हैं, right? You have to understand कि मेरे क्या trigger points हैं, कहाँ मुझे काम करना है, because anyways if you are shortlisted, you are joining a company, you are with a particular technical skill. So आपको company change करने से अच्छा अपने उन skills को enhance करना है. You have to work on those skills जिसकी वजह से आप यहाँ पे हो. Because if you will keep changing the companies, keep changing the people you are working with, so anyways आप अपने लिए सिर्फ time waste ही कर रहे हो. You are not working on like learning new things or like growing. So अगर आप उसी पे point पे discuss करते रहोगे कि यार इस तरह की चीजें हैं, so it will not work out. So you just focus on your technical skills, try to grow, try to learn every day. And I can say if you are having your visibility, you are having understanding of your boss, your workplace, your peers, you understand everything. Like as a human being, just understand the scenario. So then I can say you will get opportunities. So अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, ऑफिस पॉलिटिक्स की, सो इट इज नॉट लाइक कि आप यहाँ हो या कहीं और हो. ऑफिस पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर. So you have to understand कि office politics is something that comes along with this corporate culture. So you have to learn, you have to make a skill of understanding and how you have to act to office politics. Office politics से बचना नहीं है. You have to understand how you have to go along with office politics, right? Because you know who you are, what you can do, what technical skills you come up with. Because देखो, रुकना तो एक जगह है नहीं. You have to grow, you have to learn every day. So this is something which comes in the very lower thing. Like the lowest priority is for office politics. अपना काम करो, मौज करो, take care of everything. आप अगर कहीं पे भी ये सोचोगे ना, if you will not understand any one thing, so वहां पे आपको problems create होती हुई दिखेंगी. So then it concludes that कि यार toxic workplace है या फिर यहाँ पर आपको office politics मिल रही है. So you have to take care of yourself, take care of the opportunities you are getting and go on.